हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत तुम्हारा लर्न्स राइट यूट्यूब चैनल में। कैसे हो सारे? आई नो सभी के क्लास हेल्प हो चुकी होंगी, है ना? रिजल्ट आए होंगे और आई होप तुमने बहुत बेटर मार्क्स स्कोर किए होंगे एंड तुम अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड रहोगे। एंड आई होप तुम्हें अच्छे मार्क्स आए होंगे और अब तक तुमने तो अपनी स्ट्रीम चूज कर ली होगी कि तुम्हें क्या साइंस की तरफ जाना है, या तुम्हें कॉमर्स की तरफ जाना है, या तुम्हें आर्ट्स की तरफ जाना है। तुमने ये चीज तो डिसाइड कर ही ली होगी। लेकिन भाई एक बात याद रखना, तुमने स्ट्रीम कोई भी चूज करी हो, प्रोवाइडेड तुमने वो स्ट्रीम खुद से चूज करी है, किसी के प्रेशर में आके या किसी के कहने पर तुमने स्ट्रीम चूज नहीं करी है। तुमने अपना करियर, तुमने अपनी स्ट्रीम अपनी मर्जी से, जो तुम्हें पसंद है, तुमने वो चूज करी है। अगर ऐसा है तो वेल एंड गुड है, तुम एक सही ट्रैक पे चल रहे हो। ठीक है, क्योंकि अब तुमने अपनी मन पसंदीदा स्ट्रीम चूज करी है, मन पसंदीदा सब्जेक्ट्स चूज करे हैं। अब तुम्हें उसे पढ़ने के लिए अपनी तरफ से फुल मोटिवेशन के साथ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मेहनत तो तीनों स्ट्रीम्स में है, कहीं भी जाके करना। लेकिन बॉस, अगर मैंने साइंस ली है, कॉमर्स ली है या आर्ट्स ली है, 11 12 तो निकल जाएगी। उसके बाद क्या? 11 12 के बाद क्या? 11 12 के बाद हम कौन से स्ट्रीम से कौन से करियर के पास जा सकते हैं? क्या सिर्फ जेई, नीट, यूपीएससी यही है? नहीं, ये है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग है। इस वजह से मैक्सिमम बच्चे यही भी जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे कोर्स भी है जिसको काफी बच्चे इग्नोर मार देते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं मारना, क्योंकि तुम इन कोर्सेस में आगे एक्सेल कर सकते हो, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो और शायद उतना ही पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ टॉप कोर्सेस हैं जो मैंने तुम्हारे लिए आज लेकर आए हैं। तीनों स्ट्रीम्स के कुछ टॉप कोर्सेस भी हैं जो बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग कोर्स है और बहुत ही बेटर है, लेकिन जहाँ पे कंपटीशन भी काफी ज्यादा है। और कुछ कोर्सेस ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, जहाँ पर इतना कंपटीशन नहीं मिलेगा, ये रिवॉर्डिंग भी है अगर तुम उसमें मेहनत करते हो तो। ठीक है, प्रोवाइडेड है। तो बात करते हैं हम लोग एक एक स्ट्रीम के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं डिटेल में लेकर नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ नाम बताऊंगा। ठीक है, कौन से कोर्सेज है उसके नाम बताऊंगा। तुम्हें अगर कोई कोर्स में ऐसा फैसिलिटी लगता है, ऐसा लगता है कि मतलब मजेदार है, अच्छा है, करना चाहिए, तो उसके बारे में जाके गूगल पे थोड़ा सर्च कर लो, या फिर यूट्यूब पे जाके सर्च करो, तुमको ढेरों वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हें बस अपनी तरफ से सजेशन दूंगा कि तुम ये कोर्सेज कर सकते हो। तुम्हें करना है नहीं करना वो तुम्हारी मर्जी, सिर्फ नाम दूंगा, कैसे करना है, कहाँ से करना है, कितना पैसा लगेगा, क्या करना है, ये सब लोग। ठीक है, ये सब तुम्हें जाके डिटेल में चेक कर सकते हो यूट्यूब पर या फिर गूगल पर। ठीक है, तो स्ट्रीम बाय स्ट्रीम हम जाएंगे, साइंस, कॉमर्स एंड देन आर्ट्स। ऑल्सो, अगर तुम्हें कोई एक पर्टिकुलर कोर्स अच्छा लग रहा है और तुम्हें उसके बारे में डिटेल में जानना है, तो कमेंट कर सकते हो, मैं तुम लोग के लिए डिटेल वीडियो भी बना दूँ। बात करते हैं हम लोग पहले विद दी साइंस, बिकॉज सबसे ज्यादा चाहिदा स्ट्रीम कोई है तो वो यही है। सबसे ज्यादा बच्चे यहीं पे जाते हैं, बिकॉज भाई 95 ला लिए, साइंस में घुस जाओ। पहले बता रहा हूँ, साइंस के बारे में मुझे इतना नहीं पता, अगर मैं नाम बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे फेमस एमबीबीएस डॉक्टर। ठीक है, अगर तुम साइंस कर रहे हो तुम डॉक्टर की फील्ड में आ सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो। सबसे ज्यादा फेमस तो यही प्रोसेस है, एमबीबीएस, बीडीएस या बीएमएस। ये तुम कर सकते हो, इस फील्ड में आ सकते हो। इंजीनियरिंग की फील्ड में आना है तो बीटेक में आ सकते हो। बीटेक की मदद से तुम लोग कंप्यूटर नॉलेजेस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एआई होता है, ठीक है, डेटा साइंस होता है, रोबोट्स के बारे में, बेसिकली ये सारी चीजों के बारे में तुम समझ सकते हो। अब तुम्हें बीटेक कहाँ से करना है ये तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तुम्हें अगर बीटेक आईआईटी से करना है तो भाई 11 से लग जाओ जेईई के लिए और जाओ आईआईटी से पढ़ो और बीटेक आईआईटी से कंप्लीट करो। बाकी आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें आईआईटी से करना है या कोई नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से करना है। तो बीएससी ऑनर्स कर सकते हो। बीएससी ऑनर्स का मतलब होता है कि तुम किसी सब्जेक्ट के अंदर मास्टर कर रहे हो। सिर्फ फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, मैथ्स विद रिसर्च हो गई, इनमें तुम मास्टर कर सकते हो और इन सब्जेक्ट्स के अंदर, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अंदर तुम बहुत ज्यादा अपग्रेड कर सकते हो अपने आप को। ठीक है, बी फार्मा, एम फार्मा, ये बेसिकली मेडिसिन के बारे में होता है। ठीक है, जहाँ पे मुझे पता है मेडिसिन के बारे में होता है। एमसीए या बीसीए, बीसीए एमसीए का मतलब होता है कि भाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में बेसिकली। ठीक है, तो मतलब जो कोडिंग होगी, कोडिंग करते हैं पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस। ठीक है, जो कोडिंग होती है, जैसे तुम लोग वेब डेवलपमेंट बनाते हो, कोई वेबसाइट बनती है, तो वेबसाइट बनती कैसे? कोडिंग से बनती है। कौन बनाता है? वही लोग बनाते हैं। ठीक है, हाँ, कुछ हमने बात कर ली यहाँ पर, कुछ 5 कोर्सेज के बारे में बात कर ली जो कि थोड़े फेमस कोर्सेज है, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा यार, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा फेमस कोर्सेज है। अब कुछ अंडररेटेड की बात कर रहे थे।
ठीक है? कुछ अंडररेटेड कोर्सेज़ देखो, अंडररेटेड में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे कोर्सेज़ हैं। बीएससी फॉरेंसिक साइंस, ठीक है? साइंस, फॉरेंसिक साइंस और बीएससी एग्रीकल्चर, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ऐसे खेती-बाड़ी में है, एग्रीकल्चर में, बीएससी एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं होता है भाई कि तुम जाके खेती-बाड़ी कर रहे हो, उसका मतलब ये नहीं होता। ठीक है? बीएससी एग्रीकल्चर मतलब तुम अपने नॉलेज इन द एग्रीकल्चर फील्ड, लैंड, क्रॉप्स, सॉइल, है ना? उन सब की फील्ड में और ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हो, अगर तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट है, तो तुम एग्रीकल्चर में जा सकते हो। एनवायरमेंटल साइंस में जा सकते हो, वरना बीएससी नर्सिंग, नर्सिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि भाई जो नर्सेस होता है, अब नर्सिंग नर्सिंग का समझ में आ रहा है, मतलब नर्सेस जो होती है वो, अब इनका स्कोप अब्रॉड में काफी ज्यादा हाई है, इनकी डिमांड अब्रॉड में बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए मैंने कहा पढ़ाई यहाँ करो, जो कि अब्रॉड में काम कर सकते हो अगर तुम्हारी मर्जी है तो, वरना मेरा भारत महान है ना, वरना यही इंडिया में काम कर सकते हो, वरना अब्रॉड में इसके स्कोप, अब्रॉड में इसकी डिमांड काफी ज्यादा हाई है और पैसा भी काफी ज्यादा हाई मिलता है अब्रॉड, चेकआउट कर सकते हो। रेडियोलॉजी या मेडिकल लैब टेक, ठीक है, लैब में जो काम करते हैं वो सारे, ठीक है, इतनी मुझे इसके बारे में बताइए तो फिर जाकर सर्च करूंगा। देखो, अब बात करते हैं कॉमर्स की, भाई साहब कॉमर्स, कॉमर्स 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 की बात करें तो भाई कॉमर्स में काफी सारे कोर्सेज हैं, बहुत लोग हल्के में लेते हैं कि भाई साहब कॉमर्स में कुछ नहीं है, कॉमर्स में बहुत सारे अच्छे खासे कोर्सेज हैं, अगर तुम अगर मेहनत करना चाहो तो सबसे पहला नाम तो हर कोई तुम्हें बताएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हर कोई तुम्हें नाम बताएगा, अगर कॉमर्स में जा रहे हो यही कोर्स करता, ठीक है, लेकिन पहले ही मैं वार्न कर दूं ये कोर्स थोड़ा डिफिकल्ट है, ये रिवॉर्डिंग कोर्स है, कॉमर्स की फील्ड का सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग कोर्स यही है, लेकिन मेहनत यहाँ तुम्हें 10 गुना लगती है, ठीक है, तुम्हें लगता है कि कॉमर्स में कुछ भी नहीं है, एक बार सीए ज्वाइन करने में पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि सीए में बहुत मेहनत लगती है और बहुत मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, ये रिवॉर्डिंग कोर्स है, लेकिन मेहनत भी करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी वरना तुम लोग बीबीए और एमबीए होते हैं, बीबीए एमबीए क्या होता है, बीबीए मतलब ये ग्रेजुएशन टाइप कोर्स होता है, ये ग्रेजुएशन होती है, कोर्स नहीं ग्रेजुएशन होता है, ट्वेल्थ के बाद, अब तुम्हारी ट्वेल्थ कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद तुम लोग को बीबीए ग्रेजुएशन 3 साल की होती है, वो तुम लोग को ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करनी पड़ेगी बीबीए में, उसके बाद तुम लोग को अगर एमबीए करना है अच्छे टॉप कॉलेज से, आईआईएम हो गया और टॉप 20 कॉलेज जो हो गया, वहां से अगर तुमको अपनी एमबीए कंप्लीट करनी है तो उनके कुछ एंट्रेंस एग्जाम होती है, वो तुम्हें क्रैक करनी पड़ेगी। अब जैसे आईआईएम है तो आईआईएम के एंट्रेंस एग्जाम है कैट, ठीक है, कैट नाम की एंट्रेंस एग्जाम होती है, इसे तुम्हें क्रैक करना पड़ेगा, तुम अपनी आईआईएम में एडमिशन ले सकते हो और वहां से तुम अपनी एमबीए कंप्लीट कर सकते हो, वरना अगर तुम अपने प्राइवेट कॉलेज से करना है तो प्राइवेट कॉलेज से कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में ये मान लो कि कहाँ उसमें प्लेसमेंट कुछ होती नहीं है, जॉब में देने कोई गारंटी नहीं है तुम्हें, और फीस बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है अगर तुम्हें एमबीए करना है, तो अगर तुम्हें बिजनेस में काफी ज्यादा नॉलेज है, तो ये मतलब बिजनेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और तुम्हें आगे बढ़ना है, तो तुम एमबीए कर सकते हो। सीएफए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ठीक है, ये बेसिकली सारे फाइनेंस के ही तोड़ है, अगर तुम लोग को इन्वेस्टमेंट या फाइनेंस में काफी ज्यादा तुम्हारा सा इंटरेस्ट है और तुम्हें अगर बैंक में काफी इंटरेस्ट है, तुम जैसे बैंक फंक्शन करता है, बैंक जैसे वर्क कर रहा है, उसमें तुम्हें काफी इंटरेस्ट है, तुम लोग सीएफए के लिए जा सकते हो, ठीक है, सीएफए के लिए तुम लोग को थोड़ी सी इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है, अभी इंटर्नशिप क्या होती है इस सारे से तुम जाकर एक बार यूट्यूब पे सर्च करना, हाउ टू डू सीए, हाउ टू बिकम सीए, तो तुम्हें मिल जाएगा। बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स की, तो बीकॉम ऑनर्स इसमें कोई स्कोप नहीं है, बीकॉम में आज के टाइम पे कोई स्कोप नहीं, तुमने रील भी देखी होगी, न्यूज भी देखी होगी, तो बीकॉम में इतनी कुछ तुम्हें खास, तुम्हें तुम तक बोल रहे हो कि भाई साहब लग जाएगी 1 करोड़ का पैकेज, 1 करोड़ का सालाना पैकेज लग जाएगा, नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, तुम भले कितने ही अच्छे कॉलेज से कर लो बीकॉम, ठीक है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि बीकॉम ऑनर्स करना है तो डीयू से करो, अगर तुम्हें डीयू मिल रहा है या फिर कोई अच्छा बेटर कॉलेज मिल रहा है तो वहीं से करना, और साथ में सीएस कर लेना। सीएस क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी, देखो भाई सीए, सीएस और सीएमए, यही है कॉमर्स, ये तीनों कोर्स ही कॉमर्स है, ठीक है, तो अगर तुम्हें करना तो सीएस कर लेना, कंपनी सेक्रेटरी कर लेना, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी मतलब बाहर जो काम करता है जॉब में बैठता है ना, ठीक है, जो क्या कहते हैं कंपनी के बाहर जो बैठता है वॉचमैन, वो नहीं होते कंपनी सेक्रेटरी, उनको कंपनी सेक्रेटरी नहीं, कंपनी सेक्रेटरी नहीं कहते, तो बीकॉम कर सकते हो तुम डीयू में, डीयू में या एसएससी में तुम लोग को कैसे एडमिशन लेना है, तो उसके लिए तुम लोग को एक एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है 12th के बाद, उसको लोग कहते हैं सीयूईटी, ठीक है, सीयूईटी नाम की एक एंट्रेंस एग्जाम होती है, उसे क्रैक करना होता है और तुम्हें फिर डीयू में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिलेगा, वरना उसके कॉलेज भी होते हैं कुछ, है ना, जैसे हिंदू कॉलेज हो गया, हंसराज कॉलेज हो गया, एसआरसीसी हो गया, इससे काफी कॉलेजेस हैं डीयू के,
वहां तुम्हें एडमिशन मिल सकता है, वहां तुम अपनी बीकॉम ऑनर्स कंप्लीट कर देना, साथ ही साथ तुम लोग कंपनी सेक्रेटरी साइड बाय साइड कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। बाकी बात करते हैं कुछ अंडररेटेड कोर्सेज की, तो अंडररेटेड कोर्सेज में सबसे बड़ा नाम एक ही आता है, एसीसी। भाई साहब ये कोर्स बहुत तगड़ा है, लेकिन इसको कोई पहचानता ही नहीं है इंडिया में। कोई पहचानता ही नहीं इसे इंडिया में, लेकिन ये कोर्स बहुत तगड़ा है। इसको बेसिकली हम लोग कहेंगे ग्लोबल सीए। ग्लोबल सीए, फॉरेन का सीए। ये भी एक डिफिकल्ट कोर्स है, ये बहुत ज्यादा खर्चा करवाने वाला कोर्स है, मतलब कि पैसा काफी फूकना पड़ता है इस कोर्स के लिए, लेकिन बहुत ही ज्यादा रिवॉर्डिंग कोर्स है। एंड ये बहुत ज्यादा अच्छा कोर्स है, मैं कहूंगा एसीसी। तुम बिल्कुल इसको चेकआउट कर सकते हो, जाके सर्च करो इसके बारे में। ठीक है, तुम्हें पूरी नॉलेज मिल जाएगी। also बात करते हैं सीएमए की, जो मैं तुमको कहा सीए सीएस सीएमए, भाई साहब यही तीनों का दबदबा है कॉमर्स के अंदर। ठीक है, सीए सीएमए भी कर सकते हो, सीएमए भी कुल मिलाकर के बहुत अच्छा कोर्स है। ठीक है, लेकिन बहुत अंडररेटेड है, ज्यादा कोई जानता नहीं है। लेकिन सीएमए तुम कर सकते हो, इट्स नॉन एज कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। बहुत अच्छा कोर्स है ये, बहुत अच्छा कोर्स है, बिल्कुल कर सकते हो। और इसी का एक्सटेंशन है विच इज यूएस सीएमए, जो कि फॉरेन का सीएमए है। ठीक है, एक है इंडिया का सीएमए, एक है फॉरेन का सीएमए। एक है इंडिया का सीए और एक है फॉरेन का सीए, एसीसी में। समझ रहे हो, तो सारे इंडिया के हैं और एक फॉरेन का है, तो इसको मतलब चेकआउट कर सकते हो। बिजनेस एनालिटिक्स की बात करें, तो अगर तुम्हें बिजनेस में, मतलब बिजनेस की बहुत तुम्हें चुन रही है कि बिजनेस में कैसे काम करना है। ठीक है, तुम कैलकुलेट करते हो कि अगर हमारे ट्यूशन में 10 बच्चे आ रहे हैं और टीचर हर बच्चे से 500 रुपये ले रहे हैं, तो कितनी कमाई हो रही है। अगर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है, तो भाई साहब तुम बने हो बिजनेस एनालिटिक्स के लिए, डाटा डाटा एनालिटिक्स के लिए। तुम लोग को पूरी बिजनेस का जो डेटा आता है उसे तुम्हें एनालाइज करना पड़ता है। इसमें काफी अच्छा खासा फील्ड है ये, तुम काफी सर्च कर सकते हो और चेक कर सकते हो। बात करते हैं आर्ट्स की। तो भाई देखो, आर्ट्स में मोटा मोटी तुम्हें अगर करना है ना, तो दो चीज कर सकते हो। एक होता है यूपीएससी, जो सबसे बड़ी चीज है। यूपीएससी करके आईएएस बन जाओ, वरना आईपीएस बन जाओ, ये तो हम सब जानते हैं। वरना तुम कर सकते हो लॉ। लॉ मतलब, लॉ माने लॉयर, लॉयर एडवोकेट, वो बन सकते हो। तो बीए या यूपीएससी, ठीक है, बीए ग्रेजुएशन, उसके बाद यूपीएससी की एग्जाम भी क्रैक कर सकते हो। वरना बीए एलएलबी कर सकते हो, जो कि 5 साल की लॉ डिग्री होती है, 5 साल की। 5 साल की लॉ की डिग्री होती है, जिसमें तुम लोग लॉयर बनते हो, एडवोकेट बनते हो। ठीक है, लॉ में तुम्हारा मतलब सारे कानून तुम्हें आ जाते हैं। ठीक है, तो बीए एलएलबी कर सकते हो। वरना बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म मतलब जो लोग आर्टिकल प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, जो न्यूज़पेपर बन के आते हैं, जो न्यूज़ चैनल पे एंकरिंग करते हैं, ये सारे क्या होते हैं, जर्नलिज्म है, जर्नलिस्ट है। ठीक है, बीए साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में आ सकते हो, वरना बीए इकोनॉमिक्स। अब अगर तुम्हारा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है इकोनॉमिक्स के अंदर, तुम्हें 10th में इकोनॉमिक्स अच्छी लगी थी, तुमने 11th में आए, तुम गए कॉमर्स फील्ड में या तुम गए आर्ट्स फील्ड में, वहां तुमको इकोनॉमिक्स की बड़ी सी किताब मिली, तुमने इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ी, तुम लोग को इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट आया। हाँ, तुम लोग को ये दुनिया कैसे चलती है, ये इंडिया कैसे चल रहा है, इंडिया की इकोनॉमी कैसे चल रही है, इंडिया का पैसा कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, किस तरह से गवर्नमेंट पैसे खर्च कर रही है, इस सब में तुम्हें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, तो तुम इकोनॉमिक्स के लिए बने हो, तुम बीए इकोनॉमिक्स कर सकते हो और इकोनॉमिक्स में मास्टर कर सकते हो। कुछ अंडररेटेड कोर्सेस जो कि आर्ट्स में होने नहीं चाहिए, लेकिन है। ठीक है, तो कुछ अंडररेटेड कोर्सेस की बात करें, जैसे ये बीए इन आर्थोपोलॉजी या सोशियोलॉजी, ये कर सकते हो। बीए इन इवेंट इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है, जो तुम्हारे घर के फंक्शंस होते हैं या बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं, ये शादी का फंक्शन हुआ, ये सारी चीजें क्या है, इवेंट मैनेजमेंट करना है। तो एक बंदा होता है, एक ग्रुप होता है, जो लोग इवेंट पूरे मैनेज करते हैं, सारे चीजों को, सब कुछ। बाकी बीए इन ट्रैवल एंड टूरिज्म, अगर तुम लोग को घूमने फिरने का बहुत शौक है, ठीक है, तो तुम लोग एक टूरिस्ट गाइड बन सकते हो। जो फॉरेन से लोग आ रहे हैं, ये जो अदर स्टेट से लोग आ रहे हैं, जिन लोगों को तुम्हारे एरिया के बारे में पता नहीं, तुम उन्हें गाइड कर सकते हो, है ना, एक टूर पैकेज दे सकते हो। तो ये होता है ट्रैवल या टूरिज्म, इसके बारे में तुम लोग नॉलेज गेन कर सकते हो। बी इन फिल्म मेकिंग एंड स्क्रिप्ट राइटिंग, तो मैं हम सबको पता है फिल्म मेकिंग, सब जानते हैं। बी इन जेंडर जेंडर स्टडीज या ह्यूमन राइट्स के अंदर कर सकते हो। ठीक है, यही कुछ अंडररेटेड कोर्सेस थे। बाकी हमने यहाँ पर कुल मिलाकर के साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स के बारे में एक मोटा मोटी ओवरव्यू ले लिया कि भाई साहब इतने इतने कोर्स होता है, इनके बारे में बस एक ओवरव्यू ले लिया। अगर तुम्हें इसके बारे में डिटेल में जानना है तब तो मैं नहीं बताऊँ, वरना तुम जाकर खुद यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, वरना गूगल पे सर्च कर सकते हो, तुम लोग को मिल जाएगी पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी नॉलेज। ठीक है, बाकी यही था मेरी तरफ से, थैंक्स तो बनता है यार, एक थैंक यू बोल देना। ठीक है, बाकी अगर तुम लोग को इस वीडियो से कोई भी बेनिफिट मिला हो, तो बिल्कुल लाइक कर सकते हो एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बिकॉज इस चैनल पर अमेजिंग कंटेंट आता रहता है। बाकी तुम लोग को मिलता रहेगा अमेजिंग कंटेंट, हमारे 11th के लिए भी मिलता रहेगा, टेंशन ना लेना, 11th के लिए भी मिलता रहेगा।
और जो तुम्हारे जूनियर्स हैं उनसे सजेस्ट कर देना, बिकॉज़ इस चैनल पे पूरी की पूरी प्लेटफ़ॉर्म की एसएसटी और इंग्लिश हम लोग कवर कर रहा हूँ। तो अगर तुम अपने जूनियर को सजेस्ट कर सकते हो, तो बिल्कुल सजेस्ट कर देना। बहुत ताबड़तोड़ सीरीज़ आ रही है और वो सीरीज़ कौन-सी है उसके तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। जाकर के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, उस पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। बाकी हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और डिटेल वीडियोज़ कुछ कोर्सेज़ के बारे में इसके अंदर से ही कुछ कोर्सेज़ हैं, जिसके बारे में डिटेल्ड में वीडियोज़ मैं चैनल पे लोड कर दूँगा आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर। ठीक है? आगे मिलता हूँ किसी और नई वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय, टेक केयर और ख़्याल रखना।